नमस्कार, आज हम लोग एपेक्स फ्रोज़न फूड के बारे में बात करेंगे। पहले आप हमारे सहयोगी से इसके बारे में सुनिए, फिर हम बात करते हैं। एपेक्स फ्रोजन फूड्स लिमिटेड एक भारतीय सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी है जो समुद्री खाद्य पदार्थों के प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट के व्यवसाय में सक्रिय है। कंपनी का मुख्यालय काकीनाडा, आंध्र प्रदेश, भारत में स्थित है। मूल रूप से 1995 में एक साझेदारी फर्म एपेक्स एक्सपोर्ट्स के रूप में शुरू हुई। 30 मार्च 2012 को इसे एपेक्स फ्रोजन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के रूप में पंजीकृत किया गया। बाद में 29 नवंबर 2016 को इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी एपेक्स फ्रोजन फूड्स एलटीडी में बदल दिया गया। कंपनी मुख्य रूप से प्रोसेस झींगा, श्रिम्प, प्रॉन का उत्पादन और निर्यात करती है। इसके प्रमुख उत्पाद व्हाइटलेग श्रिम्प, लिटोपिनियस वन्ना में सफेद झींगा, ब्लैक टाइगर श्रिम्प, पेनियस मोनोडिन, ब्लैक टाइगर। इन उत्पादों को फ्रोजन तरीके से दुनिया भर में निर्यात किया जाता है। कंपनी अपने तैयार खाने झींगा उत्पादों को बे फ्रेश, बे हार्वेस्ट, बे प्रीमियम जैसे ब्रांड नामों के तहत बेचती है और ये बड़े ग्राहक जैसे फूड कंपनियां, रिटेल चेन, रेस्तरां, क्लब स्टोर और वितरक तक पहुंचते हैं। एपेक्स फ्रोजन फूड्स अपने उत्पादों का निर्यात मुख्य रूप से इन देशों में करता है: यूएसए, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय देश, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्से। कंपनी केवल प्रोसेसिंग तक सीमित नहीं है, यह हैचरी, फार्मिंग, प्री प्रोसेसिंग और निर्यात तक पूरे वैल्यू चेन में काम करती है, जिससे गुणवत्ता नियंत्रण बेहतर रहता है। एपेक्स फ्रोज़न फूड की लिस्टिंग सितंबर महीने में 2017 में हुई थी। करीबन 200 रुपए के आसपास में लिस्टिंग हुई थी और वहाँ से कंपनी ने अपना हाई बनाया सितंबर 2017 में ही 940 के आसपास करीबन। इसके बाद से ये कंपनी का प्राइस, शेयर का प्राइस गिरता गया और गिरते गिरते ये 300 से 170 के रेंज में फंसी रही। ये करीबन 2025 तक इसका यही चल रहा है, ये एक रेंज में फंसी हुई है। अभी फ़िलहाल कंपनी में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो रहा है और 2021 से कंपनी रेगुलर डिविडेंड भी दे रही है और डिविडेंड लगातार बढ़ाते भी जा रही है। 2021 में कंपनी ने 14% डिविडेंड दिया, 2022 में 19% डिविडेंड दिया, 2023 में 22% डिविडेंड दिया, 2024 में 43% डिविडेंड दिया और 2025 में 161% डिविडेंड दिया। याद रखिएगा, डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड में फ़र्क होता है। जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है वो हमसे संपर्क करें, हम बताएंगे। और जो लोग डिटेल में और स्टडी करना चाहते हैं वो भी संपर्क करें, तो उनको पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन भेज देंगे इस कंपनी का। और हाँ, याद रखिएगा, हम खरीदने बेचने की राय बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। आप खुद से स्टडी कीजिए। धन्यवाद।